Hello everyone, welcome back. This is नीरज. You are watching मैथ्स क्लासेस, जहाँ हमने टॉपिक शुरू किया है सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कल हमने किया था सॉल्यूशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है. इन साइंटिफिक वे कई बार हम बात करते हैं कि कोई सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड, ठीक है, और कोई सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट. सो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या रिप्रेजेंट करता है कि उनमें कंसंट्रेशन किस तरह की है, कम है या फिर ज़्यादा है. जब कंसंट्रेशन कम होगी तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जब कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड. फॉर एग्जांपल वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड. लैब में मोस्टली हम इनके साथ काम करते हैं, ठीक है. जब ये डाइल्यूट होंगे तो हमें ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत नहीं है. बट जब यही सॉल्यूशन क्या होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे, so they are very dangerous, they should handle carefully. आपके टीचर्स आपको यही सजेस्ट करेंगे. मीनिंग इनमें कंसंट्रेशन क्या है इन बोथ एसिड्स इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है. इसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी से समझेंगे. हमारे पास एक बीकर है. बीकर में हम ले रहे हैं 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर. अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं शुगर, ठीक है. 1 चम्मच ऐड कर दिया, 2 कर दिए, 3 कर दिए, ऐसे ऐसे करके हमने 10 चम्मच ऐड कर दिए. और उसको कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, स्टर कर रहे हैं ग्लास रॉड से डिज़ोल्व होने के लिए, ठीक है. अब एट इट गिवन टेम्परेचर ये 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर अपने अंदर कितनी शुगर डिज़ोल्व कर सकता है, वो क्या होगी, शुगर की सोल्यूबिलिटी इन 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है. मान लीजिए ये सॉल्यूशन, ये जो वाटर है 50 मिलीलीटर वाटर, ये अपने में 10 स्पून्स शुगर के ले सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है. पर क्या होगा, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी 10 स्पून्स की. अगर हमने एक और स्पून ऐड कर दिया तो क्या होगा, क्या ये डिज़ोल्व कर पाएगा? 10 स्पून तक इसने मैक्सिमम जो अपने अंदर ये घोल सकता था उसने ये डिज़ोल्व कर लिया. सो जहाँ तक मैक्सिमम सॉल्यूट, शुगर क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट, मैक्सिमम सॉल्यूट जो डिज़ोल्व हो सकता है किसी सॉल्वेंट में, उसे हम क्या कहते हैं, जिस लेवल तक डिज़ोल्व होगा उसे हम बोलेंगे सैचुरेशन लेवल. मतलब मैक्सिमम सॉल्यूट जो इसमें डिज़ोल्व हो सकता है, ठीक है. और अगर मान लीजिए हमने ये 10 स्पून्स की बजाय 9 स्पून तक ही इस एक्टिविटी को कंजर्व रखा, सीमित रखा, तो क्या होगा, तो इसका सैचुरेशन लेवल मतलब मैक्सिमम जो ये घोल सकता था अपने अंदर वो नहीं हुआ. सो उसे हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, मतलब सैचुरेशन से ये नीचे रह गया, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. और जब 11th स्पून आपने डाला, 11th स्पून जब आपने इसमें डाला तो क्या ये डिज़ोल्व कर पाया? नो, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट रीच हो चुकी है. तो वो शुगर क्या हो जाएगी, इसी सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगी, वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी. मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो 10 स्पून्स लेने की है. सो अब हम डेफिनेशंस की तरफ आए. किसी गिवन टेम्परेचर पे
ए सोल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व एज मच एज सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसा कि आपको एग्जांपल में बताया मैंने कि मान लीजिए इसमें 10 स्पून्स जो है वो घुल सकते हैं। सो उसका ये क्या है, सैचुरेशन लेवल, और तब इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और सैचुरेशन लेवल से पीछे ही बात रह गई अगर 9 स्पून, 8 स्पून, 7 स्पून, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जब कोई और सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता है तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कितना मैक्सिमम अमाउंट ये सॉल्यूट का अपने अंदर ले सकता है उस टर्म को हम बोलेंगे सोल्यूबिलिटी। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी इसमें इतने गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट जा सकता है, दैट इज़ इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और ये हर एक टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्यूट की अलग अलग होगी। जैसे शुगर की बात की हमने, उसकी वेरी करेगी। अगर हम इसी बीकर में वी टेक अनदर बीकर सेम 50 मिलीलीटर वाटर, उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व करेंगे तो उसके डिज़ोल्व होने के लिए कुछ और कंडीशंस होंगी, कम ज़्यादा वो अलग अलग सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये पाया गया, जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं सो सोल्यूबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होगी। इसी एग्जांपल में जैसे ये 10 स्पून ले सकता था, इसके टेम्परेचर राइज़ करना स्टार्ट कर दें हम तो हो सकता है ये 11 ले ले, 12 ले ले। ठीक है, सो टेम्परेचर राइज देन सोल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। और क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद हमने स्लो किया, नॉर्मल टेम्परेचर पे इसकी कितनी शुगर लेने की पावर थी, 10 स्पून्स। अब हमने इंक्रीज़ करके इसकी 12 बढ़ा दी, टेम्परेचर राइज़ किया तो 12 स्पून्स हो गई। पर जब इसको कूल डाउन करेंगे तो वो जो 2 स्पून्स की शुगर है ना वो नीचे बैठ जाएगी, when it will cool down slowly. So decreasing temperature solubility decreases and with increase in temperature solubility increases. किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम मेनली 3 मेथड्स यूज़ करते हैं, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, या फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाई मास परसेंटेज क्या है, यहाँ पे आप लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई 100। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। वहीं मास बाई वॉल्यूम क्या होगा, सॉल्यूट का मास तो लेंगे बट साथ में क्या ले लेंगे, वॉल्यूम के साथ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम में है ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। अब इसकी कंसंट्रेशन करनी है मास बाई मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। 320 में 40 ऐड कर देंगे एंड मल्टीप्लाई बाई 100। वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, ओके, और सॉल्व करके आपका आ जाएगा 11.11%। अब सॉल्युबिलिटी के बेस पे यहाँ पे आपके पीछे यहाँ पे बुक में क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे प्रज्ञा ने टेस्ट किया 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए एट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, और कितने वाटर में, 100 ग्राम ऑफ वाटर के कंपैरिजन में यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का एक्सपेरिमेंट किया गया। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, 283 केल्विन पेन की सॉल्युबिलिटी 293 पे इंक्रीज़ करते गए, तो ऐसे ऐसे दिया गया टेबल। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। ये है
और पोटेशियम नाइट्रेट ये है, ठीक है। ये कितने ग्राम में दिया था? 100 ग्राम ऑफ वाटर में। सो 100 ग्राम ऑफ वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट कितना था? 62 ग्राम। हम यहीं से चलेंगे। फॉर 100 ग्राम ऑफ वाटर पोटेशियम नाइट्रेट इज़ 62 ग्राम, जो हमें दिया गया है टेबल में इतना टेम्परेचर पे, ठीक है। फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए पोटेशियम नाइट्रेट कितना चाहिए होगा? 62 डिवाइडेड बाई 100। अब हमसे पूछा है 50 ग्राम ऑफ वाटर के लिए। सो फॉर 50 ग्राम ऑफ वाटर के लिए पोटेशियम नाइट्रेट कितना हो जाएगा? वी विल मल्टीप्लाई इट विद 50 ग्राम, ठीक है। 5 2s are 10, दिस इज 31 ग्राम। सो इतना पोटेशियम नाइट्रेट जो होगा वो चाहिए होगा। सेम जो आपको बताया गया वही सेकंड पार्ट में है। प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 353 केल्विन पे वो बनाती है पोटेशियम क्लोराइड का, और लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल पोटेशियम क्लोराइड का ये, और उसको कूल होने के लिए रख देती है। तो हमने अभी चीनी वाला एग्जांपल देखा था कि ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है यहाँ पे तो ज़्यादा सॉल्यूट लेगा। अब टेम्परेचर को कूल होने के लिए छोड़ देंगे तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो नीचे सेटल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे सॉल्यूशन कूल होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द साल्ट विच सॉल्ट हैज़ हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। 293 केल्विन पे अलग अलग सॉल्ट्स की अलग अलग सॉल्युबिलिटी। हाईएस्ट किसकी है? टेबल से क्लियर है, अमोनियम क्लोराइड की हाईएस्ट है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट? ये हमने किया, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इज ऑल्सो इंक्रीजेज। देखो पहले टेम्परेचर 283 था तो सॉल्युबिलिटी इतनी थी, टेम्परेचर राइज हुआ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई। हर टेबल में आपको यही नज़र आएगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो बेसिक कंक्लूजन इज effect of change of temperature is as temperature rises solubility of the salt is also increasing. I hope topic of solubility is clear to you. Keep practicing, keep watching, like share subscribe जरूर करिए। Thanks for watching, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।